नमस्कार, मेरठ न्यूज़ 24 लाइव में आपका स्वागत है। इस बार मुस्लिम समुदाय किस प्रकार मनाएंगे अपना ईद का त्यौहार, क्योंकि लॉकडाउन के चलते सरकार ने सामूहिक नमाज पर लगाई हुई है पाबंदी, जिसके कारण ईद की नमाज भी घरों में ही अदा की जाएगी, जिसको लेकर हमारे मेरठ न्यूज़ 24 लाइव के संवाददाता राजेंद्र सैनी ने की मुस्लिम धर्मगुरुओं के आम जनता से बातचीत। मेरठ न्यूज़ 24 लाइव आज हम निकले हैं कस्बा लावड़ में और हम देखेंगे कि जो आने वाले ईद का त्यौहार है इसे आम जनता किस तरीके से मनाएगी, और हम बात करेंगे मुस्लिम धर्मगुरुओं से भी कि वो आने वाले ईद में आम जनता को क्या अपना संदेश देंगे, और इसी के दौरान हम बात करेंगे आम जनता के बीच में जाके कि वो इस ईद पे उनकी क्या खास तैयारियां हैं, वो किस नए रंग रूप में मनाई जाएगी। नया रूप तो इस तरह का अलग कुछ नहीं होगा। जब हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की महामारी का आलम है, तो इन हालात के पेश नज़र जिस तरह हम दीगर नमाज़ें पढ़ते चले आ रहे हैं, इसी तरह ईद की नमाज़ पढ़ ली जाएगी। अलग से कोई फ़र्क नहीं किया जाएगा। हम सब देखने में आया है कि जो ईद की नमाज़ थी हमेशा ईदगाह में जो इमाम साहब होते थे उनके साथ ही पढ़ी जाती थी, और इस बार आदेश है कि सब अपने घरों में ईद की नमाज जो है अदा करेंगे। तो हर घर में इमाम नहीं होते, तो इस बार उनको क्या कठिनाई पड़ेगी, किस तरीके से वो अपनी नमाज अदा करेंगे। जिस तरह घरों पर जुमे का हुक्म था, घरों पर यानी बैठकों पर अपने अपने घर के फ़र्द अदा कर रहे थे, इस तरह अगर वो सलाहियत रखते हैं और पढ़ सकते हैं तो पढ़ सकते हैं, वरना अगर कोई रह जाए तो उसमें चाश्त की नमाज़ पढ़ ली जाए, वही अजर मिल जाएगा। कम से कम ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए कम से कम कितने इंसान एक साथ इकट्ठा होने की आवश्यकता होती है। 4-5 लोग ज़्यादा से ज़्यादा अगर हो जाएंगे तो जमात अदा हो जाएगी, और ये घर के फ़र्द कर सकते हैं, बाहर के लोगों की भी ज़रूरत नहीं है। इमाम साहब, इस बार ईद जो है किस तरीके से मनानी इंसानों को चाहिए, आम जनता को आप इस बारे में क्या अपना संदेश देना चाहेंगे। ईद असल जो होती है वो रमज़ानुल मुबारक का शुक्राना होती है। शरई एतबार से पहले से भी कोई मेला और ये इस तरह की भीड़ भाड़ इकट्ठा करना ज़रूरी नहीं समझा जाता शरीयत मुताहरा में। बस ईद के लिए, वो भी नमाज के लिए ईदगाह में जमा होते हैं, ताकि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाजिर होकर हमने जो रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखे हैं वो अल्लाह ताला कबूलियत का शर्फ अता कर दे और मग़फ़िरत का परवाना दे के हमें वहाँ से वापस कर दे। वरना जो आम तौर से बाज़ारों की भीड़ बनती जाती है और ख़रीदो फ़रोख्त होती है, तो शरई एतबार से इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती, बल्कि शरीयत मुताहरा में इतना है कि आदमी साफ़ सुथरे धुले हुए कपड़े पहन ले और ईद की नमाज़ अदा कर ले। ख़रीदो फ़रोख्त की शरई एतबार से कोई ज़रूरत नहीं है। सादगी से ईद मनाना भी अपने आप में एक इबादत है जी। और मैं इस मौके पर यह भी पैगाम देना चाहता हूँ कि लोग बजाय इसके कि वो दीगर चीज़ें ख़रीदें, खुराफात करें, और वैसे भी हमारे हालात मुल्क के नहीं है कि हम भीड़ भाड़ इकट्ठी करें, बाज़ारों की रौनकें बने, बल्कि इस मर्तबा ये करें कि जिन चीज़ों को हम ख़रीदना चाहते थे, कपड़े ख़रीदना चाहते थे या दीगर ज़रूरियात की चीज़ें ख़रीदना चाहते थे, तो उस वक्त जो हम किया करते थे इस बार हम ये करें, और इसका तकादा। मेरा नाम मोहम्मद सज्जाद है। मैं मस्जिद कुबा मनियारान मोहल्ले में इमामत करता हूँ। इमाम साहब, जो इस बार ईद का प्रोग्राम है, ईद मनाई जाएगी, वो किस अंदाज में मनाई जाएगी। अक्सर हमारे बुज़ुर्ग और उलमाए किराम ये राय दे रहे हैं कि ईद का त्यौहार इस मर्तबा सादगी के साथ मनाएं। ज़्यादा जो हुकूमत ने हमारे लिए क़ानून बनाए हैं, जिनकी राय दे रही है, हमारे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं, हमारे उलमा हैं, हमें चाहिए कि उन सब का ख्याल करते हुए ईद मनाएं। एक जगह पर भी इकट्ठी ना करें, जगह जगह पर लोगों से ज़्यादा मिलना जुलना ना करें, बल्कि जो भी जिस तरह से भी सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन ना हो और एक दूसरे से कम मिलना जुलना हो। इमाम साहब, देखने में आया है हर बार ईद की नमाज जो है ईदगाह में मनाई जाती थी, और इस बार घरों में होगी, तो इस बार को इस ईद को नमाज को आप किस नज़रिए से देख रहे हैं। देखिए, ये जो महामारी है, ये जो वबा है, ये किसी धर्म को देखकर, किसी रंग नस्ल को देखकर नहीं आती है। इसलिए एक मजबूरी के तहत ये मामला है कि, और हमें इस मजबूरी को समझते हुए अपने घरों पर जिस तरह से हम जुमे की नमाज़ पढ़ रहे हैं, इसी तरह से ईद की नमाज़ अदा करें। ये ज़रूरी नहीं है कि हम ईदगाह में ही अदा करें, बल्कि जब ये मजबूरी है, ये वबा है, ये महामारी है,
और देश इससे जूझ रहा है। तो हमें चाहिए कि हम अपने महलों में, अपने घरों में ही चंद लोग मिलकर जिस तरह से अपने घर के लोग अदा कर रहे हैं जुमे की नमाज़ें, इसी तरह से ईद की नमाज़ भी अदा करें। अपना इमाम होने के नाते आम जनता को आप ईद के बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं इमाम होने के नाते आम जनता को यही संदेश देना चाहता हूँ कि आपस में प्यार मोहब्बत जिस तरह से बांटते आए हैं, एक दूसरे के साथ भाईचारे का जो एक मिसाल कायम की है कस्बा लावड़ के वासियों ने और हिंदू मुस्लिम एकता का सबूत दिया है, इसी तरह से इस ईद पर भी आपस में प्यार मोहब्बत इत्तिफाक इत्तिहाद का सबूत दें। और जो इस मरतबा ईद का मामला है जिसमें एक दूसरे से मिलना जुलना कम होगा, इसीलिए हमें चाहिए कि हम सोशल मीडिया के ज़रिए से या मैसेज के ज़रिए से अपने दोस्तों तक बस सिर्फ अपनी शुभकामनाएँ, अपनी ईद की मुबारकबाद भेजकर ही काम चलाने का काम करें। धन्यवाद। डॉक्टर खुश नसीब। डॉक्टर साहब, जो इस बार ईद है तो आप किस अंदाज से ईद को अपनी मनाएंगे सर? सबसे पहले तो मैं तो पूरे देशवासियों को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। अल्लाह ताला सबकी ईद अच्छी मनाए, सादगी के साथ मनवाएं। और ईद का असली उद्देश्य इस बार यह है कि अपने घर में रहें, अपने घर को क्लीन रखें, गंदगी ना फैलाएं और घर में ईद मनाने का जो मामला है वो हमारे उलेमा भी इस चीज़ कह चुके हैं कि अपने घर में ईद मनाएं। डॉक्टर साहब, देखने में आया कि इस बार सबसे पहला ऐसा मौका है कि ईद की जो नमाज हमेशा जो ईदगाह में मनाई जाती थी, इस बार घर में ईद की नमाज पढ़ी जाएगी। तो इसे आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? ये बेहतर नज़रिया है क्योंकि हालात दिन प्रतिदिन बदतर हो रहे हैं, अब भी केस नहीं रुक रहे हैं। तो बेहतर ये होगा कि हम लोगों को भी अपने घरों में ही नमाज़ अदा करनी चाहिए और ईद की नमाज़ भी हम लोग घरों में अदा करें तो अच्छा रहेगा। और ईद का जो ख्याल है वो ये है कि गरीब आदमी का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें। इस बार अपनी ईद ना मना के दूसरों के हिसाब से अपना काम करें। मोहम्मद हारून, चेयरमैन पति, नगर पंचायत लावड़। चेयरमैन साहब, जो इस बार ईद आ रही है वो थोड़ी अपने अलग अंदाज में है, तो इस बार आप अपनी ईद किस तरीके से मना लेंगे? देखिए, ईद जिस तरह से नमाज़ें पढ़ी हैं हम लोगों ने घरों में, इसी तरह ईद मना लेंगे। क्योंकि जब तक सरकार का कोई निर्देश नहीं होगा ईद के लिए तो घरों में ही नमाज़ पढ़ी जाएगी। जैसे जुमा हम घरों में पढ़ रहे हैं और भी लोग 5-7 लोग इकट्ठे होकर पढ़ लेते हैं, इसी तरह ईद भी की नमाज भी पढ़ेंगे। चेयरमैन साहब, देखने में आया इस बार जो ईद है हमेशा ईद की जो नमाज अदा की जाती थी वो ईदगाह में की जाती थी। इस बार जो आदेश मिला है कि ईद की नमाज भी आप घरों में अदा करेंगे, इस चीज़ को आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? नहीं, सही है। जैसे हिंदुस्तान के कानून के साथ चलना पड़ता है, हम भी हिंदुस्तानी है, भारतीय हैं, तो भारत के जो संविधान है या जो निर्देश है सरकार के, उस पर तो चलना पड़ेगा। ये तो हमारा कर्तव्य है। इसलिए हर मुसलमान को चाहिए कि वो घरों में ईद मनाए और नमाजें भी घरों में पढ़े। 5-7 जैसे जुमे की नमाज़ पढ़ रहे थे ऐसे ही पढ़ते रहेंगे। आप आम जो जनता है लावड़ क्षेत्र की, उसे अपने स्तर से क्या संदेश देना चाहेंगे इस ईद को लेकर? मैं अपने क्षेत्र के जो कस्बा लावड़ केवल के क्षेत्रवासियों को भी ये संदेश देना चाहूँगा कि ईद को बड़ी सादगी से मनाएं। हमें उन मज़दूरों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे हमारे रमज़ान में ज़कात वगैरह निकलती है, वो ज़कात आप उन मज़दूरों पे ख़र्च कीजिए, उनको राशन दीजिए, उनके बच्चों को जो खाने के लिए व्यवस्था करें, कपड़े ना बनाएं, नए पुराने कपड़ों में ईद कर लें। क्योंकि उन मज़दूरों का हमारे ऊपर या पूरे कस्बे के जो अमीर लोग हैं उन पे कर्तव्य बनता है कि उनकी देखभाल करें, उनको राशन पानी का इंतज़ाम करके दें। जो बेचारे गरीब मज़दूर लोग हैं या और भी हम जिनके काम नहीं चल रहे, उनके बच्चे अगर पुराने कपड़ों में रहेंगे और हमारे बच्चे जो है नए कपड़े पहन के निकलेंगे तो उन्हें बड़ा एहसास होगा। इसलिए मेरा अपने कस्बे वासियों से, जो लोग संपन्न परिवार हैं, उनसे हाथ जोड़ के विनती है, मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि वो लोग अपने बच्चों को पुराने कपड़ों में ईद कराएं। ईद के बाद आप चाहे जैसे कपड़ा बना लेना, लेकिन उन गरीब बच्चों को एहसास ना होने दें कि अगर हमारे पास भी पैसे होते तो हमारे बच्चे भी नए कपड़ों। मोहम्मद इस्लाम सैफ़ी है। इस्लाम साहब, जो इस बार ईद आप मनाओगे वो किस अंदाज में मनाओगे अपनी ईद? ईद का जो मसला है वो हमारी इबादत से है। जो हमारे 30 रमज़ान होते हैं उनकी पूरी इबादत का तोहफ़ा ईद है।
तो हम और जिस तरीके से इस बार लॉकडाउन चल रहा है और सरकारी आदेश हैं कि इस बार ईद की नमाज भी आपको घर पे ही अदा करनी है, तो इस आदेश को आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? ये तो सही है कि अगर मान लो हर साल हम ईद जो है अपनी ईदगाह में बनाते हैं, तो अब फ़िलहाल तो जो लॉकडाउन की वजह है उससे तो यही है कि भाई अपने घर में ईद बनाओ। कहीं ना कहीं हर घर में 2-4 आदमी जो अपना नमाज पढ़ो, इबादत करो और लॉकडाउन का पालन भी करो। अगर शॉपिंग की बात करें, ईद की शॉपिंग पे आप हमेशा शॉपिंग करते रहे, इस बार आपकी क्या तैयारी है? नहीं, शॉपिंग की कोई तैयारी नहीं है। हमने महसूस करा है कि जैसे हमारे मोहल्ले में पड़ोस में कोई गरीब है तो उसको उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए, ताकि लॉकडाउन की वजह से उसको जो अपने कपड़े लाएंगे हम लोग, जूते लाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये है कि कोई भूखा प्यासा बेचारा हमारे यहाँ जो है उसकी मदद कर दी जाएगी उन पैसे से। यानी कि आप अपनी जो शॉपिंग है, ज़रूरत की शॉपिंग है, उसे अवॉइड करके आप चाहेंगे कि जो गरीबों की है उनकी मदद हो जाए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और मैं तो सभी भाइयों से कहूँगा, जितने भी मुसलमान भाई हैं मेरे, सभी से मैं ये रखूँगा बात अपनी कि कहीं ना कहीं वो सबकी मदद करें और इस लॉकडाउन में कोई भूखा ना सोए, और उनकी मदद करके जो है उनकी भी ईद जो है ऐसा ना लगे कि भाई हम मेरी ईद नहीं है, तो उनकी भी ईद बने। सभी को साथ लेके आप चलना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल जी, सबको साथ लेके चलना है। और बेहतर तरीका यही है कि अपना लॉकडाउन का पालन भी ज़रूरी है, क्योंकि ये एक बीमारी, ऐसी बीमारी है, बड़ी बीमारी है, इससे लड़ने के लिए हमें लॉकडाउन से अच्छी कोई चीज़ नहीं मिलेगी। धन्यवाद। सर, आपका नाम क्या है? डॉक्टर इकबाल मलिक। डॉक्टर साहब, इस बार जो ईद है वो लॉकडाउन के दौरान आई है, तो इस लॉकडाउन में जो ईद है इसे आप किस अंदाज में मनाएंगे? क्या आपकी खास तैयारियां हैं? सबसे पहले तो मैं सभी देशवासियों को ईद की मुबारकबाद देता हूँ। घर में रहकर ईद मनाएं। उसके अलावा ईद अलग तरह से मनाई जाएगी इस बार, क्योंकि लॉकडाउन है शासन का किया हुआ, तो घरों में रहकर ईद मनाएं। उसके अलावा हमारे रमज़ान के महीने में इमदाद का बहुत बड़ा योगदान है, जैसे कि गरीब लोगों की इमदाद की जाती है। इस बार लॉकडाउन 4 चल रहा है तो गरीब लोग परेशान हैं, तो मेरी सभी लोगों से अपील है कि जो भी ज़कात निकालते हैं इमदाद, तो गरीब लोगों तक पहुँचाए, उनकी भी ईद मनवाए और उन्हें हिदायत करें कि वो घर में रह कर ईद मनाए। तो देखने में आया है जैसे बाज़ारों में भीड़ बढ़ रही है ईद को लेकर, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो जायज़ है या उनकी ख़रीदारी नहीं करनी चाहिए? इस बारे में आपकी क्या राय है? सबसे पहले तो मैं शासन का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने सही कार्य किया है, रोस्टर वाइज दुकान खोलने की अनुमति दी है, लेकिन जनता को समझना चाहिए कि जो आवश्यक चीज़ें लेने की ज़रूरत है और ईद पे नहीं खरीदारी ना करें, गरीब लोगों के साथ ईद मनाएं, उनकी मदद करें उस पैसे को बचा के। तो मेरी ये सब लोगों से अपील है कि भीड़ ना इकट्ठा करें, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। अगर हम ज़्यादा भीड़ मार्केट में जाएंगे तो कोरोना फैलने की संभावना अधिक है। आपके हिसाब से सादगी के साथ ईद मनाई जाए इस बार? हाँ बिल्कुल, सादगी, घरों में रहे और घरों में ही अपनी नमाज पढ़े, बाहर ना निकले। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नायाब रिजवी, महामंत्री लावड़ व्यापार संघ लावड़ से। रिजू जी, जो इस बार आप ईद मना रहे हो, अपनी महामारी चल रही है, कोरोना महामारी चल रही है, तो किस अंदाज में आप अपनी ईद मनाओगे? ईद तो हम हर साल बनाते हैं, इस साल ईद हम सादगी से बनाना चाहते हैं। सादगी से इसलिए कोई नए कपड़े, नए जूते, चप्पल ज़रूरी नहीं है। अगर हम वो पैसा किसी गरीब आदमी को दे दें या जिसे ज़रूरतमंद को दे दें, तो उसके लिए और ज़्यादा सवाब मिलेगा हमें। तो फिजूल खर्ची ना करके उस पैसे का आप उपयोग जो है गरीब जनता में करना चाहोगे, ताकि वो भी अपनी ईद अच्छे से मना सके और आपको भी उसका सवाब मिल सके। जी जी बिल्कुल। जनता से सिर्फ एक ही अपील करता हूँ मैं, तो जो अपने मोहल्ले में या अपनी जहाँ तक आपकी अपनी निगाह जा रही है, वो वहाँ अपने आसपास देख ले कि कोई गरीब आदमी, किसी का जी दुख रहा ना हो, यार ईद है, हमारे पास कपड़े नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है खाने के लिए, उसकी मदद है हर आदमी। कोई भूखा ना सो रहा हो। कोई भूखा ना सो रहा हो, अपने घर पर रहे, स्वस्थ रहे, लॉकडाउन का फुल पालन करें। कोरोना महामारी से दिक्कत तो बहुत आ रही है, अगले कई साल तक दिक्कत आएगी। ये दिक्कत देखते हुए बस जनता से एक ही बात कहूँगा मैं, तो अपने आसपास देख रहे हैं, सभी देख लेंगे तो काफ़ी किसी को दिक्कत नहीं होगी आसपास भी। अगर अपने पास देख लें, उनको सहायता मिल जाए, तो कहीं ना कहीं तक ये जो भूखमरी की स्थिति है ऑटोमेटिक अपने आप ठीक हो जाएगी। अपने आप ठीक हो जाएगी, वो उनको जनता को सवाब भी मिलेगा। सवाब। हम क्या है? डॉक्टर इमलाक लावड़।
डॉक्टर साहब, जो इस बार ईद आप मनाओगे तो किस अंदाज में आप अपनी ईद मनाओगे? इस बार जो हम ईद मनाएंगे वो बिल्कुल सादगी के साथ मनाई जाएगी, क्योंकि इस टाइम जो ये बीमारी चल रही है ना, कोरोना वायरस, इसने पूरे देश में हाहाकार मचा रखा है। इसलिए जो हम ईद मनाएंगे वो बिल्कुल सादगी के साथ मनाएंगे, ना बाज़ार जाएंगे ना ईदगाह में जाएंगे। जो नमाज़ पढ़ी जाएगी वो भी बिल्कुल सादगी के साथ पढ़ी जाएगी। जो आम आवाम है इन्हें आप अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आवाम को अपनी तरफ से संदेश देना चाहता हूँ कि नमाज ईद की बिल्कुल सादगी के साथ मनाएं। जो हमारे बड़े बुजुर्ग कह रहे हैं बिल्कुल उनके तरीके से मनाएं, और जो भी भीड़ भाड़ हो वो बिल्कुल न लगाए, क्योंकि ये जो भीड़ भाड़ से ही जो बताया जा रहा है भीड़ भाड़ से ही बीमारी फैलती है। इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ईद मनाएं और अपने घरों पर ही रहे। देखने में आया है जैसे बाज़ार में थोड़ी ढील दी जाती है लॉकडाउन में, तो भीड़ अचानक से उमड़ती है, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको मैं संदेश देना चाहता हूं कि आप बिल्कुल भी बाज़ार में जाने की कोशिश ना करें। अगर ज़रूरी ही काम है तो निकले, क्योंकि भीड़ भाड़ बाज़ार में होती है तो वहाँ बीमारी फैलने का ज़्यादा खतरा होता है। इसलिए भीड़ भाड़ में ना जाके अपने घर पे रहे। अगर ज़्यादा ही ज़रूरी काम है या कुछ सामान ख़रीदना है तो ही घर से निकलें। मेरा नाम सद्दाम हुसैन गनी है। सद्दाम जी, जो इस बार ईद मनाई जाएगी वो उसकी आपकी क्या तैयारी है, किस तरीके से आप अपनी ईद मनाएंगे? इस बार की जो ईद है, क्योंकि ईद लॉकडाउन में आई है और जो उलेमा हजरात हैं उनकी तरफ से भी यही कहना है कि ईद जो है अपने घरों पर ही मनाएं। एक घर के 4 सदस्य जैसे हो जाते हैं, तो एक घर के 4 सदस्य होकर के अगर वो ईद की नमाज़ पढ़ना जानते हैं तो वो ईद की नमाज़ पढ़ सकते हैं, अगर उनमें कोई आलिम है। और अगर नहीं पढ़ सकते तो वो चाश्त की नमाज़ एक होती है, तो वो चाश्त की नमाज़ जो है पढ़ सकते हैं। अभी जो क्षेत्र में देखा गया है, जिन क्षेत्रों में जो है बाज़ारों में छूट दी गई है वहाँ पे काफ़ी हद तक भीड़ देखने को मिल रही है, तो ईद के मद्देनज़र ये भीड़ थोड़ी सी नज़र आ रही है, तो जो खरीद हो रही है इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी पर्सनल राय क्या है? मेरी तो पर्सनल राय यही है कि लोग बाग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और इस बार मेरी अपनी पर्सनल जो राय है, निजी राय जो है वो यही है कि इस बार ईद पे ख़रीदारी ना करके, नए कपड़े ना पहन करके, नए जूते ना पहन करके, कम से कम जो अपने आस पड़ोस के जो गरीब व्यक्ति हैं, जो गरीब परिवार हैं, उनको सहयोग ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। ईद तो अपने पुराने कपड़ों में भी हो सकती है। ईद पे इस बार ख़रीदारी ना करके जो हमारे मजदूर समुदाय हैं, गरीब समुदाय हैं, गरीब परिवार हैं, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प इसमें की जाए, ताकि उनका भी भरण पोषण अच्छे से चल सके इस लॉकडाउन के समय में। बिल्कुल बिल्कुल, उनकी भी ईद बन सके और उनका भी भरण पोषण हो सके। और लॉकडाउन चल ही रहा है तो इसमें जो गरीब परिवार हैं, मजदूर हैं, श्रमिक हैं, वो बहुत ज़्यादा इस बार परेशान हैं, तो उनका अपना, उनके परिवार का भी सहायता हो जाए और अपनी ईद भी बन जाए। धन्यवाद। जब हम क्षेत्र में निकले और हमने लोगों से बात की तो सबने एक मत होकर इसी बात को कहा है कि इस बार की जो ईद है वो बहुत ही सादगी के साथ मनाएंगे, और जो फिजूल खर्ची हर बार ईद पे किया करते थे, इस बार उस फिजूल खर्ची को ना करके उस पैसे का उपयोग वो गरीब जनता में उनकी सहायता के लिए, उनका पेट भरने के लिए और उन्हें भी ईद की खुशियाँ देने के लिए उस पैसे का जो है प्रयोग किया जाएगा। कैमरामैन ऋतिक सैनी के साथ मैं राजेंद्र सैनी, मेरठ न्यूज़ 24 लाइव, मेरठ।